जोहार साथी। पिछले कुछ दिनों से हम वीडियो यानी ये आप लोगों के रूबरू नहीं हो रहे थे। मतलब एक उत्साह में कमी हो गई थी कि बेकार का इसमें लिख सकते हैं वही लिखा करें, लेकिन फिर लगा कि नहीं, चलिए कुछ संवाद कुछ बातचीत होती रहनी चाहिए। तो इसी क्रम में और कल से फिर शुरू किए। तो कल 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 हम लोगों ने बात की थी खनन क्षेत्र में जो शेष राज्य सरकार को मिलने वाला था, वो अब नहीं मिलेगा तो कहाँ जाएगा। देखिए ना, उसका जो जो वीडियो जो जारी किए थे, तो उस पर तुरंत आपत्ति हो गई और उसको फेसबुक का ये उनके मानक के अनुकूल नहीं है। खैर, तो उसको हम हटा भी दिए। यानी आप सरकार के यानी मोदी सरकार का या उनके कारपोरेट मित्रों के बारे में कुछ बोलेंगे तो उस पर वो कार्रवाई तुरंत झटपट हो जाएगा। खैर, जब तक है तब तक है, चलता है। आज आपके सामने एक दूसरी चर्चा वो है कि झारखंड की राजनीति में एक नया सितारा ही कहिए, देवेंद्र महतो का उदय हुआ है। हम ठीक से नहीं जानते हैं उनको और उनके बारे में डिटेल सब जानने का को प्रयास भी नहीं किए, पूछताछ भी ज़्यादा नहीं किए। इतना ही देख रहे हैं कि हम वो झारखंड के मुद्दों पर सक्रिय हैं, छात्र आंदोलन में या उसके पहले भी छात्र आंदोलन कहिए, युवाओं का आंदोलन कहिए, वो सक्रिय हैं। और अभी कुछ दिन पहले वो अनशन पर बैठे थे, अब बहुत लंबे समय तक कई उन्होंने उनका अनशन जारी रहा था और अंत में लेकिन वो अनशन छोड़ के अलग हुए। लेकिन उसके तुरंत बाद उन्होंने एक पदयात्रा शुरू की है। उसमें पदयात्रा का उद्देश्य है कि जो बहाली में भर्ती में जो धांधली चाहे गड़बड़ी होती है, भर्ती सुधार यात्रा उन्होंने नाम दिया है। और वो कल नेमड़ा गांव से, जो गुरु जी का गांव है, वहां पर जो गुरु जी की एक आदमकद मूर्ति बनी है, उसके पास से उन्होंने शुरू की। तो और वो उनका कहना है कि वो 24 जिलों में वो यात्रा करेंगे, झारखंड के सभी जिलों में। यात्रा बस से होगी, गाड़ियों से होगी, जहाँ जरूरत होगा पैदल भी होगा। तो चलिए, ये ठीक है, वो शुद्ध रूप से पैदल यात्रा नहीं है। लगता है जैसा कि देवेंद्र महतो खुद एक बड़े बस पर सवार दिखे, और उतना बड़ा बस मतलब यात्रियों को लेके वो यात्रा करेंगे, जहाँ जरूरत होगा पैदल भी चलेंगे। तो ये इसको जो ये दावा चाहे वो कुछ करें, हो सकता है उनकी नेक नियति पर संदेह नहीं है। वो जो तस्वीरें लेके चल रहे हैं, उसमें विनोद बिहारी महतो की भी तस्वीर है, दिसों शिबू सोरेन की भी तस्वीर है, अम्बेडकर की भी तस्वीर है, बिरसा मुंडा की भी तस्वीर है। वो कुल मिला के एक झारखंडी संस्कृति और झारखंडी जो 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 सामाजिक शक्तियां हैं उनको एकजुट करके वो चाहते हैं एकजुट करना ये। लेकिन जैसे कि होता है ना कि बेल मुड़ाते ओले पड़ना, ठीक वैसा ही हुआ। वो जहाँ से वो यात्रा शुरू की उन्होंने नेमड़ा से, वहीं गांव के लोगों ने विरोध कर दिया कि आप यहाँ किसी तरह गांव के लोगों में, हो सकता है देवेंद्र महतो वो नहीं करने वाले हों, यानी पुतला जलाना मुख्यमंत्री का। लेकिन अफवाह या जैसे भी हो, ये चर्चा ये हो गई कि वहाँ पुतला जलेगा और ये वो ग्रामीणों ने विरोध किया। उस गांव में, वो नेमड़ा गांव में गुरु जी का
अपना घर द्वार, हेमंत का अपना घर द्वार, वहाँ वो राज्य के मुख्यमंत्री हैं लेकिन वहाँ के भी मुखिया सदृश माने जाते हैं उस गांव के भी। तो वहाँ प्रबल विरोध हुआ एकदम, और खैर वहाँ से यात्रा चली। हम इसका अर्थ समझना चाहते हैं, उसमें दो बात ही कहना चाहते हैं। एक तो ये कि कुर्मी राजनीति में अजीब तरह की एक बेचैनी दिखाई दे रही है। कुर्मी राजनीति के पहले जो लंबा इतिहास झारखंड का जानते हैं, उसमें जो भाजपा ने यहाँ प्रवेश किया झारखंड में, अपनी राजनीति की शुरुआत की थी, तो कुर्मी या कोयरी जो कहिए उस सबका समन्वय था। जैसे कहीं रीतलाल वर्मा थे, रामटहल चौधरी थे रांची में, हजारीबाग की तरफ रीतलाल वर्मा थे। बाद में लगता है कि धीरे धीरे उसमें एक विभाजन हुआ। यहाँ के जो खुद को कुर्मी कहते हैं, जो आदिवासी समुदाय के समकक्ष अपने को मानते हैं, वो राजनीति अलग होने लगी, जिसका नेतृत्व सुदेश महतो ने संभाला। सुदेश महतो जो पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा के में ही थे, और झारखंड मुक्ति मोर्चा में शायद नहीं थे, ये आजसू में थे, और आजसू से टूटकर, आजसू को तोड़कर एक तरह से सूरज सिंह बेसरा से छीन कर उन्होंने आजसू पर वो काबिज हुए। और आजसू तो छात्र आंदोलन का नेता, अलग झारखंड राज्य का आंदोलन का एक संगठन था, लेकिन वो उसको कुर्मी राजनीति का टूल बना है। और उसके कारण वो सिल्ली, रामगढ़, रांची या इस जहाँ कुर्मी बहुल इलाका है वहाँ उन्होंने राजनीतिक सफलता भी प्राप्त की। और लेकिन वो बहुत चतुर राजनीति साबित हुए और भाजपा के साथ ट्यूनिंग बना के रहे। हालांकि उनकी छवि भी उस माने दंगाई छवि नहीं है। भाजपा में रहते हुए भी, एनडीए में रहते हुए भी वो एक माने सुलझे दिल दिमाग के नेता हैं सुदेश महतो। हाँ, सत्ता की राजनीति के लिए उन्होंने जरूर एनडीए में शामिल हुए और उसके समर्थन से चल रहे हैं। बीच में जो पिछले इलेक्शन में जो टकराव हुआ दोनों में सीटों को लेके हुआ होगा, जिस कारण से भी हो, उसका खामियाजा भाजपा को भी भुगतना पड़ा। और उस लड़ाई के बीच एक नया सितारा कह सकते हैं आप उनको भी, जयराम सामने आए। कुर्मी राजनीति के में उनकी धूम मची, और वास्तव में उनका जो स्टाइल है, बोल चाल का आक्रामक तरीका है, और वो भी पढ़े लिखे और चीज़ों को खूब बारीकी से समझने वाले हैं। यहाँ क्या हो रहा है झारखंड में, यहाँ मतलब झारखंड का शोषण क्यों है, यहाँ खनिज संपदा और सारा कुछ होते हुए भी है क्यों है, और वो जो गोड्डा में जो पावर प्लांट लगा उसका परत दर परत वो खोलते हैं। हालांकि कोई बड़ा, लेकिन आंदोलन इसके लिए नहीं कर पाए, आंदोलन सिमट के रह गया। वो कुर्मी राजनीति में अपनी जगह बनाने का, और वो काफी हद तक सफल भी रहे थे पिछले इलेक्शन में। भले ही वो ज्यादा सीटों पर जीत नहीं पाए, लेकिन उनकी उपस्थिति की वजह से झारखंड मुक्ति मोर्चा को फायदा बहुत सारे सीटों पर हुआ और उसकी संख्या बढ़ी। तो खैर वो लेकिन पसोपेश में है। नाथवानी के राज्यसभा में नाथवानी प्रत्याशी बन के निर्दलीय उसको समर्थन उन्होंने खुल कर दिया, और उस कारण से हो या झामुमो को लेकर जो उनका रिश्ता है, वो बहुत बार हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन से अच्छे से मिलते हैं, हंसते बोलते बतियाते भी हैं, लेकिन उसके खिलाफ जमकर भाषणबाजी भी करते हैं। और भाजपा के साथ खुल के वो जाते नहीं है उसके साथ, लेकिन उनकी राजनीति से भाजपा को फायदा होता है। जैसे नाथवानी जीत गए,
जो भाजपा का एक तरह से समर्थित उम्मीदवार था। तो ये दुविधा में है वो कि क्या करना है, कैसे करना है, कैसे संतुलन बना के रखना है कि राजनीति में जब चाहें इस खेमे में और उस खेमे में जा सके। और शायद इसकी वजह से ही हमको लगता है, जरूरी नहीं कि सच हो, कि उनका जो प्रभाव है, उनकी जो छवि है, वो थोड़ी कमजोर पड़ी है। और इसी बीच एक देवेंद्र महतो उभर के सामने आए हैं। कुर्मी राजनीति ही उनकी ताकत है, उनकी उसमें वो भले अंबेडकर का पहले तस्वीर रखकर अनशन स्थल पर बैठे थे, फिर शिबू सोरेन का तस्वीर रखने लगे अपने साथ, और ये बिरसा मुंडा और विनोद बिहारी महतो और सारे लोग इस तरह का वो करते हैं और लेके चल रहे हैं। या जैसा कि हम पहले बोले, उनकी नीयत हो सकती है कि वो जो झारखंडी राजनीति या संस्कृति जो टूट गई है, जिसको भाजपा के सतत षड्यंत्रों से जो छिनभिन हुआ है, उसको एकजुट करें। लेकिन जो जिस मुद्दे को लेकर वो फिर जो सक्रिय हुए हैं, वो कुल मिला के अभी के वातावरण में वो हेमंत सोरेन के खिलाफ जाता है। यानी छात्र आंदोलन, यहाँ जो नियुक्ति परीक्षाएं होती थी, उसमें भ्रष्टाचार को लेकर यहाँ एक छात्र आंदोलन शुरू हुआ, युवाओं का आंदोलन शुरू हुआ। ये एकदम काबिल गौर तथ्य है कि यहाँ का छात्र आंदोलन जंतर मंतर के प्रतिलोम था, उसके विरुद्ध खड़ा था, एक तरह से कह सकते हैं। वो नीट के खिलाफ वो आंदोलन था। और ठीक उसी के समय में ये झारखंड में होने वाली कुछ परीक्षाओं के खिलाफ खड़ा हुआ, जो भाजपा के अनुकूल था, और भाजपा एक तरह से इसके द्वारा जंतर मंतर के आंदोलन को चुनौती दे रही थी। तो ठीक है, वो और उसमें देवेंद्र महतो भी शामिल हो गए। देवेंद्र महतो, हालांकि वो छात्र आंदोलन में जो उसमें शामिल लोग उसका नेतृत्व करता थे, उन लोगों ने देवेंद्र महतो को पूरे मन से कभी स्वीकार नहीं किया था। खैर, देवेंद्र महतो इस बात को समझे होंगे या जैसे भी हो, अपना अनशन समाप्त एक 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 जगह पर पहुंचकर, यानी मुख्यमंत्री से बातचीत और ये वो के बाद एक समझौता हुआ नियुक्ति पर, और वो तमाम परीक्षाओं को रद्द करने की घोषणा हो गई, कर दी गई, घोषणा क्या कर दी गई। तो उसके बाद उन्होंने अपना अनशन तोड़ दिया। अब वो कोर्ट में मामला है, वो चलेगा। तो लेकिन अब इसी बीच, लेकिन राजनीति को जो लोकप्रियता उनको मिली इस बीच, उसको राजनीति में कैश करने के लक्ष्य लेकर वो फिर पदयात्रा कर रहे हैं। तो उसमें एक बात तो ये है कि जो मैंने क्या भर्ती सुधार जिसकी बात कह रहे हैं, देवेंद्र महतो या अन्य तमाम युवा नेताओं को जो इस बात की भी चिंता करनी चाहिए, आरक्षण के कोटे को लेकर जो आपस में छीना झपटी मची रहती है। जैसे आप देखें ना, जो पूरा कुर्मी आंदोलन जो शुरू हुआ जयराम महतो या उस समय से हो रहा था, के नेतृत्व में शुरू हुआ था, उसका लक्ष्य ये था कि हमको BST का दर्जा मिले। और वो उसके मूल में यही था कि आरक्षण का जो कुर्मियों का आरक्षण थोड़ा कम है, या उसमें यदि शामिल हो जाएंगे तो वो एक बड़ा हो जाएगा वो दायरा आरक्षण का, और वही राजनीति चलती रही। अभी भी इसको लेके एक असंतोष है कुर्मी समाज में कि उनको आरक्षण कोटा में कम हिस्सेदारी मिला हुआ है, वो सब है। तो आरक्षण को लेके, और आदिवासियों को लगता है, उसमें जो ईसाई आदिवासी समूह है, उनको लगता है कि इस तरह की लड़ाई से तो आरक्षण कोटा डिलिस्टिंग का जो आंदोलन है, उसमें वो भी लेके एक तरह से कहिए कि आरक्षण को ही लेके छीना झपटी वाली बात है। तो वो
वो आरक्षण को लेकर जो छीना झपटी, कोटा को लेकर जो छीना झपटी है, उससे ज्यादा चिंता का विषय ये है कि झारखंड में अभी जो आरक्षण जिस समुदाय को मिला हुआ है, माने पिछड़ों को, दलितों को और आदिवासियों को, वो आरक्षण कोटा खाली क्यों रह जाता है? जितना भी आरक्षण है वो भर क्यों नहीं पाता है? इस पर गंभीर चिंतन मनन करना चाहिए इस समुदाय को। उसमें भी कोई एक साजिश षड्यंत्र है कि परीक्षाओं का कट ऑफ मार्क्स ऊपर कर दिया जाता है जानबूझकर, शिक्षा माफिया के दबाव में, ताकि छात्रों को प्रेरित किया जाए कि वो और मेहनत करें, कोचिंग से कोचिंग संस्थाओं की तरफ जाएं, और ये वो तो है ही वो सब। लेकिन ये भी है कि सर्वमान्य तथ्य है कि शैक्षणिक स्तर बहुत खराब हुआ है, अब बहुत खराब है। सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है, लड़के ठीक से पढ़ नहीं पाते हैं डिग्री हासिल होने के बावजूद। तो वो स्थिति कैसे बदले, वो स्थिति कैसे सुधरे, स्कूलों में ठीक से पढ़ाई कैसे हो, बच्चे और बच्चों के अभिभावक इस बात को गंभीरता से कैसे लें। ये भी एक आंदोलन का एक जरूरी विषय होना चाहिए। भर्ती प्रक्रिया में खुलापन आ जाए, ये आ जाए, वो आ जाए, सब कुछ होगा, लेकिन आप उसमें सफल हो पाइएगा, और यह जो आरक्षित कोटा है आपके लिए, उसका पूरा इस्तेमाल आप कर पाइए, ये संभव नहीं दिखाई दे रहा है। और अभी भी इस तरह के आंदोलन से और लगातार जो अशांति का माहौल है, उसमें तो और भी नहीं। और दूसरी बात ये भी अब समझ लेना चाहिए कि ये सुदेश और जयराम के बाद देवेंद्र महतो का उदय, वो झामुमो के लिए ज्यादा चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि ये कुर्मी समुदाय के भीतर नेतृत्व करने की लड़ाई ज्यादा दिखती है। तो ये चिंता का विषय होना चाहिए सुदेश और जयराम के लिए, देवेंद्र महतो। चलिए साथी, आज यहीं खत्म करते हैं, फिर बात करेंगे।